शुरू करते हैं नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा में आज हम लोग पहले पढ़ेंगे पाठ 4 गीता के 2 श्लोक, क्योंकि उधर हम लोगों ने चैप्टर 19 तक कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 20 में एक मंत्र सब है जो सिर्फ आप स्मरणीय है, आप उसे याद कर लेंगे। देखो पाठ 4 गीता के 2 श्लोक। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र, आप लोग सभी कोई जानते हैं गीता के श्लोक कहाँ से लिए गए हैं बेटा? गीता मीन्स गीत, तो गीता के श्लोक महाभारत से लिए गए हैं, है ना। और जो इसमें जो है कृष्ण जो है अर्जुन को जो उपदेश देते हैं गीता में, तो उसी की चर्चा है। तो महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडव सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को सारथी के रूप में हैं। वे अर्जुन के रथ को लेकर शत्रु सेना की स्थिति जानने के लिए एक ऊंचे स्थान पर जाते हैं, जहां से दोनों पक्ष की सेनाएं दिख पड़ रही हैं। हाँ, तो फिर अर्जुन सामने युद्ध के लिए विपक्ष में खड़े अपने तो सामने जब अर्जुन अपने देखते हैं गिरकर हताश और व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन जब अपने सामने अपने ही सगे संबंधियों को खड़े देखते हैं तो वो हताश हो जाते हैं, है ना, हताश हो जाते हैं। वे कृष्ण जी से कहते हैं, हे केशव, कृष्ण भगवान को केशव भी बोला जाता है, मैं सब कुछ छोड़कर जंगल चला जाऊंगा, लेकिन अपने सगे संबंधियों को मैं नहीं मार सकता हूँ। तो वही श्लोक में देखो कृष्ण जी कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं। गीता के श्लोक में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। तो श्लोक एक हम लोगों को यहाँ 2 श्लोक पढ़ना है बेटा। पहला श्लोक देखो, कृष्ण जी अर्जुन को मोह में फंसा देखकर उसे कर्म मीन्स कार्य, अपने जीवन में कर्म के महत्व को बताते हुए गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगस्त्व कर्मणि, अर्थात कर्म में ही, ते मीन्स आपका, अधिकार, मा मीन्स नहीं, फलेषु फल में, कदाचन कभी भी, ते संगोत्स्त्व तुम्हारी प्रीति मीन्स प्यार, कर्म फल हेतु भूर्मा कर्म के फल की प्राप्ति में। तो यहाँ अर्थ है, हे अर्जुन, मानव का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की प्राप्ति में नहीं है। तुम अपना कर्म किए जाओ, ठीक है, तुम अपना कर्म किए जाओ, तुम अपना कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, ठीक है। तो फल की प्राप्ति में कभी भी नहीं, आप कर्मों के फल की वासना वाले मत हो, आपकी प्रीति केवल कर्म करने में है। युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का धर्म पालन करो। युद्ध के मैदान में क्षत्रिय का क्या धर्म होता है कि शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करना, इसलिए मोह त्याग कर युद्ध करो, ठीक है। श्लोक नंबर 2, श्री कृष्ण जी अर्जुन का मोह दूर करने के लिए उन्हें आत्मा के शाश्वत, सदा रहने वाली और शरीर के नश्वर, माने नश्वर मीन्स निश्चित रूप से जिसका नाश होने वाला है, हमारा शरीर क्या है, नश्वर है, होने का बहुत ही सुंदर व शिक्षाप्रद उदाहरण देकर कहते हैं, वशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्ण्यानि संयति नवानि देहि। अर्थात देखो बेटा, यहाँ वशांसी का अर्थ है वस्त्र, जीर्णानि मीन्स जीर्ण, हम लोग बोलते हैं ना फटे पुराने, जीर्ण शीर्ण, यथा जिस प्रकार, विहाय मीन्स उतार कर, वस्त्र उतार कर, नवानि नए, गृह्णाति धारण करना, है ना, नरोपराणि मनुष्य व कोई भी प्राणी, तथा उसी प्रकार संयति मीन्स भी यहाँ होता है धारण करना, गृह्णाति मीन्स भी धारण करना और संयाति मीन्स भी धारण करना, देही मीन्स जीवात्मा, जीव की आत्मा, विहाय उतार कर। अर्थ देखो क्या है इस श्लोक का, जो कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने फटे पुराने वस्त्र को उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा क्या है, शाश्वत है, उसी प्रकार यह आत्मा इस पुराने शरीर नश्वर को छोड़कर नया शरीर धारण
कर लेती है। आत्मा का शरीर से मिलन जन्म और पृथक होना मृत्यु है। आत्मा का जब शरीर से अलग हो जाता है तो वही मृत्यु है। अतः आपका मोह करना उचित नहीं है। जब पांडव और कौरव की सेनाएं युद्ध में थी और जब अर्जुन वहां जाते हैं लड़ाई करने तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है कि मेरे सामने सगे संबंधी हैं और मैं किस तरह उन्हें मारूं, वे मारना नहीं चाहते हैं। तब कृष्ण उन्हें अर्जुन को गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो यहाँ पे ये जब वो बता रहे हैं, जब डर रहे हैं तो वो बोलते हैं कि जिस प्रकार आप व्यक्ति पुराने कपड़े को उतार कर नया कपड़ा धारण करता है, नया वस्त्र धारण कर पर, उसी प्रकार यह आत्मा जो शाश्वत है और शरीर क्या है, नश्वर है, इसका नाश हो जाता है। तो आत्मा जब शरीर से अलग हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो उसी प्रकार इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा का शरीर से मिलन जन्म और पृथक होना मृत्यु है। अतः आपका मोह करना उचित नहीं है। आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, अपने शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करें। यही क्षत्रिय का युद्ध के मैदान में धर्म व कर्म है। All of you take out a pencil and write down question answer. Question number 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, गीता में कौन किसको उपदेश दे रहा है? तो ये आप सभी जानते हैं कि गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। गीता में क्या है, श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश। तो क्वेश्चन नंबर 2, अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को युद्ध के लिए क्यों मना कर दिया? क्यों मना कर दिया बेटा? देखो पेज नंबर 14 का पैराग्राफ नंबर 2। जो अर्जुन अब जब युद्ध के समय सामने अपने सगे संबंधियों को देखे, है ना, तो वो श्री कृष्ण को मना कर दिए। उन्हें लगा कि मैं अपने सगे संबंधियों का खून कैसे कर दूंगा, उन्हें कैसे मारूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य का अधिकार किसमें है और किसमें नहीं? तो आप श्लोक नंबर 1 का नीचे जो अर्थ है, जो इसमें अर्जुन बोल रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, मानव का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की प्राप्ति में नहीं। तो आंसर 3, श्लोक नंबर 1 का जो लास्ट लाइन जो अर्जुन उपदेश दे रहे हैं, कृष्ण जो उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, वो लिखना है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है और उसकी फल की प्राप्ति में नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, श्लोक में आत्मा व शरीर को कैसा बताया गया है? तो इसमें क्या बताया गया है? आत्मा और शरीर को पुराने कपड़े और नए कपड़े से तुलना की गई है। क्या कृष्ण जी क्या कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने फटे पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। इस श्लोक में आत्मा व शरीर को कैसा बताया गया है? आत्मा जो है, शरीर जो है हमारा नश्वर है और आत्मा शाश्वत है। आत्मा की, है ना, तो इसमें बताया गया है कि शरीर जो हमारा क्या है, जस्ट यही समझो, जब आत्मा और शरीर जब अलग हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। तो आत्मा को शाश्वत बताया गया है और शरीर को नश्वर बताया गया है। युद्ध के, तो ये पैराग्राफ नंबर, ये जो सेकेंड श्लोक का अर्थ है, उसी में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, इसी पेज नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 5, युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का क्या धर्म है? पेज नंबर 15 का ही फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है पहला श्लोक में, युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का केवल यही धर्म व कर्म है कि वह शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करे, इसीलिए मोह त्याग कर युद्ध करो। क्षत्रिय का क्या धर्म है? सामने शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करे। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में शब्दार्थ लिखना है, तो शब्दार्थ यहाँ लिखिए। फलेशु, फलेशु का क्या अर्थ है? श्लोक नंबर 1 में दिया हुआ है, फलेशु मीन्स फल में। दूसरा है वशांसी, वशांसी का क्या अर्थ है बेटा? वस्त्र, वशांसी मीन्स वस्त्र। ये श्लोक नंबर 1 और 2 में सारे शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। जीर्णानी, जीर्णानी मीन्स पुराने, फटे पुराने कपड़े। नवानी, नवानी मीन्स नए। गृहणाति मीन्स धारण करना।
संयति मीन्स भी होता है धारण करना, संयति का अर्थ भी धारण करना और गृह्णाति का भी अर्थ होता है धारण करना। देही, देही मीन्स क्या होता है, बोलिए। देही मीन्स जीवात्मा, देही मीन्स जीवात्मा। कर्मण्येव है ना, कर्मण्येव का क्या अर्थ होता है, सारा अर्थ आपका श्लोक नंबर 1 और 2 में दिया हुआ है। कदाचन, कदाचन का अर्थ क्या होता है बेटा, कदाचन मीन्स, इसमें आप श्लोक नंबर 2 है ना, अधिकारा तिंग कदाचन मीन्स कभी भी, कदाचन मीन्स कभी भी। कर्म फल, कर्म के फल हेतु, भूर्मा कर्म के फल की प्राप्ति, कर्म फल हेतु भूर्मा प्राप्ति हुआ, कर्म के फल की प्राप्ति। और संगोस्त्व कर्मणि तुम्हारी प्रीति, प्रीति मीन्स प्यार, प्रेम। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 4 पढ़ लिया। अब हम लोग चैप्टर 5, all of you turn page number 16, see chapter number 5। चैप्टर 5 है गायत्री जप का प्रभाव, चैप्टर 5 है गायत्री जप का प्रभाव। गायत्री की महिमा इसमें सबसे पहले है, और गायत्री मंत्र आप सभी जानते हैं कि गायत्री मंत्र क्या होता है, जानते हैं ना कि नहीं जानते हैं, जानते हैं ना बेटा? यस मैम, जानते हैं। हाँ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र को ही क्या बोला जाता है, सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र किसे बोला जाता है, गायत्री मंत्र को ही गुरु मंत्र बोला जाता है। वेद माता, महामंत्र आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। गायत्री मंत्र को किस किस नाम से पुकारा जाता है, सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद माता, महामंत्र। गायत्री की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, समस्त दुखों के अपार सागर से पार करने वाली गायत्री है, इसलिए इसको पाप निवारणी, दुख हारणी, त्रिलोक तारिणी भी कहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस शब्दार्थ को इस प्रकार किया है। सार्थक इज देयर, सार्थक है। हु विल रीड, कौन पढ़ेगा, बोलिए। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो, ये सेकेंड पैरा से। हाँ, ओम यह परमेश्वर का निज नाम है, यह परमेश्वर का निज नाम है। हाँ। जो प्राण का भी प्राण है, हुआ सब दुखों को छुड़ाने हारा वाला, स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुख की प्राप्ति कराने हारा है। उसे सवितु सब जगत की उत्पत्ति सवितु मीन्स सब जगत की उत्पत्ति करने वाले। हाँ पढ़िए। सूर्यादि प्रकाशकों के भी प्रयास, प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता, देवस्व कामना करने योग्य भर्ग, सब कलेशों के भस्म करने हारे वाले पवित्र शुद्ध स्वरूप तत्व, उसको हम लोग धीमहि धारण करें। धीमहि मीन्स धारण करें। हाँ धारण कर। धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को, कर्म को अपनी ओर ले चलो। इसी प्रयोजन के लिए जगदीश्वर की ही स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना और किसी उपास्य इष्ट देव को उसके तुल्य या उससे अधिक नहीं मानना चाहिए। इस मंत्र द्वारा सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा का जो उत्तम तेज है, उसका ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर हो जाती है। हाँ, एक मिनट बेटा। गायत्री मंत्र का जप करते हुए उपासक को अंदर यह भावना रखनी चाहिए कि सर्वशक्तिमान है ना, सत्य स्वरूप शक्ति के आदि स्रोत आनंद में भगवान के ध्यान से मुझे भी आनंद, ज्ञान, शक्ति, सत्य, शांति आदि की प्राप्ति हो रही है। अर्थात यदि गायत्री मंत्र का आप जप करते हैं तो अंदर में आपकी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए और सोचना चाहिए, और इस बात को सोचना चाहिए कि हम जो सर्वशक्तिमान सत्य रूप शक्ति के आदि स्रोत आनंद, भगवान का ज्ञान, आनंद, सत्य और शांति की मुझे प्राप्ति हो रही है। अर्थात पूर्ण विश्वास, श्रद्धा के साथ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र तभी फलीभूत होता है जब इसके अर्थ हृदय में
गायत्री मंत्र तभी फलीभूत होता है जब हम इसके महत्व को समझें, इसके धारण करें, है ना। जिस प्रकार परमात्मा अपनी सविता शक्ति द्वारा सुप्त प्रकृति को प्रेरणा करके सृष्टि को रच देता है, इसी प्रकार परमात्मा को सविता नाम से पुकारने वाला साधक का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने आप को और दूसरों को प्रेरणा देकर अज्ञान की निद्रा को दूर करे। सी पेज नंबर लास्ट में देखो बेटा, पेज नंबर 18। महात्मा आनंद स्वामी ने गायत्री के लाभ का वर्णन करते हुए कहा कि जब वे 8 या 9 वर्ष के थे तो मंद बुद्धि होने के कारण बहुत निराश रहते थे। वे अपने जीवन को बिल्कुल निरर्थक समझते थे क्योंकि कोई भी उनसे प्रसन्न नहीं रहता था। उनकी इस दयनीय अवस्था को सुन आर्य जगत के प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी नित्यानंद जी ने उन्हें गायत्री मंत्र दिया और प्रातःकाल होने से पूर्व इस मंत्र को बोले कि इस आचरण सहित जप करने का आदेश दिया। इसका क्या परिणाम हुआ? उनके जीवन की काया पलट गई। किनके जीवन की? महात्मा आनंद स्वामी की। जब वो बचपन में बहुत मंद बुद्धि के थे, वे बड़े निराश रहते थे, वे जीवन को बिल्कुल निरर्थक समझते थे, लेकिन तभी उन्हें आर्य जगत के प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी नित्यानंद जी ने उन्हें गायत्री मंत्र दिया और उन्हें अनुकूल आचरण के साथ उन्हें जप करने को कहा। तो इससे उनकी जीवन बदल गई, प्रतिदिन उन्नति करने लगे। गायत्री मंत्र के जप से उनकी एकाग्रता बढ़ने लगी, बुद्धि तीव्र हो गई, पढ़ाई में मन लगने लगा, वे तीव्र बुद्धि के हो गए। अतः श्रद्धा और विश्वास पूर्वक एकाग्र मन से अर्थ चिंतन सहित गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ठीक है बेटा, ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड अंडरलाइन द क्वेश्चन आंसर। गायत्री मंत्र लिखिए। आप सभी जानते हैं गायत्री मंत्र डीएवी में पढ़ने का, तो ये बहुत बड़ा फायदा है कि सभी बच्चे गायत्री मंत्र जानते हैं ना कि नहीं जानते हैं? बेटा आप सभी गायत्री मंत्र जानते हैं? बोलिए। सभी बच्चे, मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है गायत्री मंत्र लिखिएगा। दूसरा है गायत्री मंत्र का अर्थ लिखिए। तो पेज नंबर 16 का सेकेंड पैराग्राफ में इसका पूरा अर्थ दिया हुआ है। आप पेज 16 का सेकेंड पैराग्राफ आंसर 2, गायत्री की महिमा का वर्णन कीजिए। गायत्री की महिमा का वर्णन में क्या है? आप इसकी महिमा में गायत्री की महिमा में आप गायत्री मंत्र लिखेंगे और जो फर्स्ट पैराग्राफ में पूरा दिया गया है वो गायत्री की महिमा हुई कि इसे गायत्री को क्या कहा जाता है? सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद माता, महामंत्र आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है और समस्त दुखों के अपार सागर से पार करने वाली गायत्री है, इसलिए इसको पाप निवारणी, दुख हारणी, त्रिलोक तारणी कहते हैं। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ का भी कुछ इसमें से लेके आप यहाँ सारांश लेके लिखिएगा गायत्री मंत्र की महिमा। चौथा है सविता शक्ति द्वारा मानवीय पुरुषार्थ के बारे में लिखिए। इसका आंसर आप कोई बता सकते हैं? सविता शक्ति आप पढ़ रहे थे, बोलिए बेटा। एनीवन? कोई बता सकते हैं सविता शक्ति का क्या अर्थ होगा? बोलो। सर्वशक्तिमान सतरूप शक्ति के आदि स्रोत आनंद भगवान के ध्यान से आनंद की ज्ञान, परंतु गायत्री मंत्र का जब तभी फलीभूत हो। सविता शक्ति, सी पेज नंबर 70, देखो पेज नंबर 70 का पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, 4। जिस प्रकार सविता शक्ति द्वारा सुप्त प्रकृति, सविता शक्ति क्या है? सुप्त प्रकृति को प्रेरणा करके सृष्टि को रच देता है। सविता शक्ति जो है सोई हुई प्रकृति को जगाकर प्रेरणा देकर सृष्टि की रचना कर देता है। इसी प्रकार परमात्मा को सविता नाम से पुकारने वाला साधक का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने आप को और दूसरों को प्रेरणा देकर अज्ञान की निद्रा को दूर करे। तो ये सविता शक्ति का ये अर्थ लिखिए क्वेश्चन 4 का पेज नंबर 17 का पैराग्राफ नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन गायत्री मंत्र के जप की विधि, समय तथा जप के स्थान को बताइए। तो गायत्री मंत्र के जप की विधि और स्थान क्या है बेटा? सुबह, शाम,
प्रातः स्नान करने के पश्चात रात्रि में सोने से पहले हाँ अधिक उपयोगी है। और जब का स्थान पवित्र होना चाहिए, है ना। बोला स्थान कैसा होना चाहिए, तो स्थान भी पवित्र होना चाहिए। सुबह में स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर स्वच्छ स्थान पर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और मन में विश्वास कर जाप करना चाहिए। तो इसका भी पेज नंबर 17 का लास्ट पैराग्राफ इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी के गायत्री के विषय में विचार लिखिए। क्या विचार है बेटा? ये आप लोग क्वेश्चन आंसर, ये वाला आंसर आप लिख के लाएंगे, व्हाट्सएप पे हमको भेजेंगे। महात्मा गांधी ने लेख में लिखा है कि गायत्री मंत्र का स्थिर क्या लिखा है? क्या लिखा है बेटा? महात्मा गांधी ने एक लेख में लिखा है कि गायत्री मंत्र का शांत हृदय से किया गया जब क्या आप बोलिए फिर से। महात्मा गांधी ने एक लेख में लिखा है कि गायत्री मंत्र शांत हृदय से किया गया जब आपत्ति काल के संकटों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। वेरी गुड। आपत्ति काल के लिए उपयोगी है। कहाँ से आपने देखा? किस पेज में है? पेज नंबर 17 लास्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन। हाँ, पेज 17 का लास्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन। तो ये आप लोग देखिए, वही ना बोले पढ़ते नहीं है। महात्मा गांधी ने एक लेख में लिखा है कि गायत्री मंत्र का स्थिर चित्त माने शांत और शांत हृदय, स्थिर से माने शांति से और शांत हृदय से किया गया जब आपत्ति काल, आपत्ति मीन्स विपत्ति के संकटों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है और अपनी आत्मा की उन्नति के लिए उपयोगी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है पेज नंबर 17 का लास्ट पैराग्राफ का 2-3 लाइन देखिए। लास्ट को क्वेश्चन है, स्वामी विरजानंद को और महात्मा आनंद स्वामी को प्राप्त हुए गायत्री जप के फल का उल्लेख कीजिए। तो सी पेज नंबर 18 का जो पैराग्राफ लास्ट है, महात्मा आनंद स्वामी, इसका क्या था? महात्मा आनंद स्वामी जब बच्चे थे वे मंद बुद्धि के थे, उन्हें अपने जीवन से विरक्ति थी, वे जीना नहीं चाहते थे। लेकिन एक दिन उन्हें स्वामी विरजानंद मिले और उन्हें गायत्री मंत्र का जाप करने बताया और वो सही विधि से उन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया और उनकी जीवन की ही बदल गई, काया पलट हो गई। वे दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगे, मन में पढ़ाई, उनकी पढ़ाई में मन लगने लगा और अपने जीवन में क्लास में प्रथम आने लगे। यही जो है सो लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा पेज नंबर 18 का लास्ट पैराग्राफ। तो ठीक है, आज हम लोगों ने चैप्टर 4 जो गीता के 2 श्लोक थे वो पढ़ा और चैप्टर 5 गायत्री जप का प्रभाव पढ़ा, है ना।